नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण 24 में आपका स्वागत है। जन सेवक मुख्तार अंसारी, गरीबों का मसीहा मुख्तार अंसारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, सपा के मुखिया, जो मुख्तार अंसारी के घर गए और संवेदना व्यक्त की और जाते जाते उसको इतनी बड़ी उपाधि दे दी। 65 मुकदमे जिसके ऊपर हों, हजारों लोगों की जमीन हड़पा हो, सैकड़ों लोगों की हत्या किया हो, 2006 के दंगों का जो मुख्य आरोपी हो, जिसमें कितने हिंदू मारे गए थे, खुली जीप पर जो दृश्य देखा है मुख्तार अंसारी का, ये अखिलेश यादव को नहीं दिखाई पड़ता है। वही अखिलेश यादव हैं कि जो अभी अक्टूबर में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु राम की, तो उसमें जाने के लिए इनको मौका नहीं था। माथा टेकने अयोध्या नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के घर जाने का समय इन्होंने निकाल दिया। निकाले भी क्यों ना, ओवैसी जो आगे जा चुके थे। ये किन पद चिन्हों पे चलते हैं? राष्ट्र विरोधी तत्वों से समझौता करने में अखिलेश यादव को जरा सा भी गुरेज नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए मुस्लिमों का वोट बैंक। और कल को ये भी संभव है कि जब 65 मुकदमे जिसके ऊपर हों, इतनी हत्याओं का जिम्मेदार हो, इतनी जमीनें हड़पा हो, माफिया डॉन जब जनसेवक हो सकता है, गरीबों का मसीहा हो सकता है, तो भैया 65 मुकदमे जब मुख्तार अंसारी के ऊपर जनसेवक हो सकते हैं, तो उनसे ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर हैं, सैकड़ों मुकदमे हैं। और वहाँ पर तो ओवैसी भी नहीं गए हैं, अभी मैदान खाली है, वहां जाना चाहिए आपको। और कोई कहा नहीं जा सकता है कि कल को अखिलेश यादव अतीक अहमद के यहां चले न जाए। यह है अखिलेश यादव का और सपा का चेहरा। 2012 में इसी सपा गवर्नमेंट ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट से कितनी पैरवी की थी। धन्य हो हाई कोर्ट का, ऐसी फटकार लगाई। और फटकार ही नहीं लगाया, हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी किया कि आज अगर आप मुकदमे वापस ले रहे हो तो कल इनको पद्मश्री दोगे। 2014 से लेकर आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। 14 में 100% मुसलमानों ने इनका साथ दिया, और 2019 में आरएलडी और बीएसपी का गठबंधन होने के बावजूद 100% मुसलमानों का साथ देने के बाद अखिलेश यादव हिंदू विरोधी छवि के कारण आज इनको सफलता नहीं मिल रही है। वही अखिलेश यादव हैं। 2016 में कौमी कैसे आदमी पलटा मारता है। 2016 में अपने को इतनी साफ सुथरी छवि ये दिखा रहे थे। 2016 में बलराम यादव जो आजमगढ़ के कद्वार मंत्री थे, कई बार के विधायक थे, सपा गवर्नमेंट में जो मंत्री थे उनकी पहल पर और शिवपाल सिंह यादव की सहमति पर कौमी एकता दल में विलय का इन्होंने प्रयास किया था। अखिलेश यादव इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बलराम सिंह यादव को मंत्रिमंडल से ही बर्खास्त कर दिया। इस बात को लेकर मुलायम सिंह भी नाराज हो गए। मुलायम सिंह यादव को किस तरह से इन्होंने मंच पर अपमानित किया था। अब आज शिवपाल सिंह यादव की क्या हैसियत है ये तो आप जानते ही हैं। और यही नहीं, एग्जाम्पल भी जो दिया कि रूस में जो जेल में जब हत्या हो सकती है, तो भारत में हत्या क्यों नहीं हो सकती है, ये एग्जाम्पल दे रहे। आखिर क्या करना चाहते हैं अखिलेश यादव, कौन से छवि लेकर चलते हैं? लेकिन ये जनता है, निश्चित रूप से आकलन करेगी। और इसी 2024 के चुनाव में जनसेवा का जो नया पैमाना, जो गरीबों के मसीहा का जो नया पैमाना अखिलेश यादव ने गढ़ा है, निश्चित रूप से इसका माकूल जवाब देगी। जनता मालिक है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।